था। ऋषि श्री जो चाहता था वो अपने मन से मैनेज करता था। 12 लोगों के नाम जो है, 12 आईएएस अफसरों और एग्जीक्यूटिव अफसर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके नाम जो है वो सरकार के पास है। क्या नीतीश कुमार बचा रहे थे? नीतीश कुमार के नाक के नीचे जो अधिकारी थे वो बचा रहे थे कि किसी तरह का बिहार में करप्शन नहीं होने दे। जो ट्रिपल सी वो जो कहते रहे करप्शन, क्राइम, कम्युनलिज्म से धीरे धीरे करके पूरे सचिवालय को, जहां से सरकार चलती है, अपने गिरफ्त में ले चुका था। यही कहता था कि सभी बिकाऊ हैं, उसकी कीमत लगनी चाहिए। 50 लाख रुपया जो है वो टूर पे ही सिर्फ खर्च किए गए थे। मनचाही पोस्टिंग, सारा काम जो है वो ऋषि श्री करने में माहिर था। संजीव हंस के अकाउंट में कई बार ऋषि श्री के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए हैं, 50-50 लाख तक ट्रांसफर हुए हैं। जो उन पर बलात्कार का मामला है, उसके बाद भी नीतीश कुमार उन्हें सबसे पाक साबित करके अपने कलेजे का टुकड़ा बनाकर रखे रहे। अब वो टुकड़ा भी तो कटघरे में आ गया। और इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई जो है, बहुत बड़ा खुलासा जो है वो जल्द होने वाला है। माना जाए कि ये सोने देने वाली एक मुर्गी थी नीतीश कुमार के लिए, बिल्कुल, और नीतीश कुमार के अधिकारियों के लिए ऋषि श्री। क्या नीतीश कुमार को कभी भी ये पता नहीं चला कि उनके नाक के नीचे इस तरीके से अधिकारी खेला कर रहे हैं? सारे जो डॉक्यूमेंट मिले थे, भ्रष्टाचार के सबूत हाथ लग गए थे। कुमार भी कहीं ना कहीं जो है वो सब कुछ जानते हुए भी इन सारी चीजों से अनजान बने रहे। बिहार में सम्राट चौधरी की नई सरकार है। सम्राट चौधरी का सबसे बड़ा एक्शन जो है बिहार के पूर्व मुखिया नीतीश कुमार पर हुआ है। नीतीश कुमार के 2 दशकों से बिहार में जो सरकार चल रही थी, उस सरकार पर अब सम्राट चौधरी का हंटर चला है और नीतीश कुमार के काले सच्चाई को सम्राट चौधरी और उनके अधिकारियों ने सामने लाकर रख दिया है। और वो काला सच्चाई जो सामने आने के बाद पूरा बिहार दंग है। वो नीतीश कुमार जो नीतीश कुमार न किसी को फंसाते थे और न किसी को बचाते थे, उस नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि नीतीश कुमार के अधिकारी, नीतीश कुमार के जो नेता थे, वो नीतीश कुमार के नाक के नीचे काली कमाई करते थे। और अब सम्राट चौधरी एक एक करके नीतीश कुमार के तमाम राजों को खोल रहे हैं, जिससे पूरा बिहार सरकार हिला हुआ है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राकेश जी जुड़े हुए हैं। सीधा हम इनसे जुड़ते हैं। नीतीश कुमार की 2 दशकों की सरकार बिहार में चली और अब सम्राट चौधरी हैं, लेकिन सम्राट चौधरी का जो एक्शन हुआ है वो नीतीश कुमार पर भारी पड़ रहा है। इसे कैसे देखा जाए? देखिए, ये जो ऋषि श्री का जो मामला आया है जी, जिसमें 2 आईएएस सस्पेंड किए गए हैं, योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा को, अभी जो कार्रवाई हुई है दोनों पे, जी, तो अभी कई ऐसे अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं जो इस मामले में अभी गिरफ्त में आ सकते हैं। जो जांच चल रही है, ईडी की जांच चल रही है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट मामले की जांच कर रही है। जो 1 दशक से जो साम्राज्य ऋषि श्री का चल रहा था, अघोषित साम्राज्य बिहार में जो चल रहा था, ऋषि श्री जो चाहता था वो अपने मन से मैनेज करता था। छपरा का रहने वाला एक मामूली कबाड़ ठेकेदार, 100 करोड़, क्या मतलब उसकी प्रॉपर्टी कितनी है अभी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। बिल्कुल। कई देशों में, स्विट्जरलैंड, यूएई से लेके फ्रांस, ऑस्ट्रिया तक नेताओं के धन मैनेज किए। उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी इन देशों में इन्वेस्टमेंट। कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं, 12, हमें जो सूत्रों से अभी जानकारी मिल रही है, अभी नाम खोलना ठीक नहीं है, 12 लोगों के नाम जो है, 12 आईएएस अफसरों और एग्जीक्यूटिव अफसर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके नाम जो है वो सरकार के पास है। और सरकार जो है तुरंत इस मामले में कड़ा एक्शन लेने जा रही है। अभी सिर्फ अभिलाषा शर्मा और या योगेश सागर ही नहीं है, कई आईएएस अधिकारी हैं, अधीक्षण अभियंता है, जो इस मामले में भी फंस सकते हैं और उन पे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 1 दशक से सरकार आंखें बंद क्यों की? बिल्कुल। आखिर जब सम्राट चौधरी सत्ता में आए और लगातार जो है क्राइम, करप्शन, जो कहा जाता था कि ट्रिपल सी के खिलाफ, जो नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था कि ट्रिपल सी के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हैं, तो वो अब सम्राट चौधरी की सरकार में साफ साफ दिखाई दे रहा है।
और रिशु श्री पे जिस तरह से एक्शन हुआ है वो एक समझिए कि बहुत बड़ी कार्रवाई है। और इस कार्रवाई में अभी तो सिर्फ ये 2 आईएएस का नाम आ रहा जी। है, लेकिन 12 से 14 आईएएस और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी है, ये लोगों पे जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और तुरंत जो है वो मामले में बड़ा खुलासा होगा। 16 जुलाई 2024 को पहला ईडी का रेड जो है वो पड़ता है, जिसमें अकूल संपत्ति जो है वो निकलकर सामने आता है। और ये रेड रिशु सिरी के साथ साथ में चिन्मय जो रिशु सिरी के भाई हैं उनके आवाज पर भी पड़ता है, जहां से करोड़ों की संपत्ति सामने आती है। 61 जगह पर उनकी जमीन है, ये मामला भी निकलकर सामने आता है। लेकिन नीतीश कुमार एक्शन नहीं लेते हैं, उनके अधिकारियों पर एक्शन नहीं होता है। और अब सम्राट चौधरी की सरकार आई है, सम्राट चौधरी इस वक्त बिहार के मुखिया बने हैं, तो धड़ल्ले से एक्शन पर एक्शन हो रहा है। तो क्या नीतीश कुमार बचा रहे थे? नीतीश कुमार के नाक के नीचे जो अधिकारी थे वो बचा रहे थे, मंत्री बचा रहे थे, कौन कौन थे इसमें? देखिए, सवाल तो उठना लाजमी है कि जब 10 सालों से ये खेल बिहार में चल रहा था जी। और नीतीश कुमार अपने आप को बहुत पाक साफ बताते थे कि किसी तरह का बिहार में करप्शन नहीं होने दें, जो CCC वो जो कहते रहे करप्शन, क्राइम, कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं करेंगे, तो आखिर ये रिशु श्री जैसा मामूली इंसान जो कबाड़ का जो फैक्ट्रियाँ थी, जो कबाड़ हो जाती, जो चीनी मिल हो या किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, उसको वो कबाड़ के रूप में खरीदता था। और ऐसे धीरे धीरे करके पूरे सचिवालय को, जहाँ से सरकार चलती है, अपने गिरफ्त में ले चुका था। वो यही कहता था कि सभी बिकाऊ हैं, उसकी कीमत लगनी चाहिए, और वो कीमत लगा अधिकारियों को विदेश टूर पर ले जाता था। बिल्कुल, नीतीश कुमार के अधिकारी हुआ करते थे जो विदेश टूर पर रिशु सिरी के साथ जाते थे, सारा पैसा रिशु सिरी का होता था। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अभी ये जो योगेश सागर के 8-9 परिवार को लेकर और पूरे यूरोप टूर पे गया, और कहा जा रहा है, अभी तक जो जांच में पता चला है, ईडी की जांच में जो सामने आया है कि 50 लाख रुपया जो है उस टूर पे ही सिर्फ खर्च किए गए थे, महंगे होटलों में ठहराया, उसके बाद गिफ्ट। मतलब वो अधिकारियों से यही कहता था कि आपको क्या चाहिए जी। वो जो अपने काम कराना चाहता था, उनकी शर्तों, इवन की टेंडर की शर्तों को बदलवाना हो, किसी का ट्रांसफ़र कराना हो, मनचाही पोस्टिंग, सारा काम जो है वो रिशु श्री करने में माहिर था। और इसके लिए वो जानता था कि कीमत उनको चाहिए, और वो हर कीमत जो है वो देने के लिए तैयार रहता था। और इसी कारण जो है वो रिशु श्री का जिस तरह से सचिवालय में स्वागत किया जाता था, वो मतलब एक लगता था कि बड़े ओहदेदार व्यक्ति है, इस तरह से पूरा उसका मान सम्मान था। और रिशु बाबू के नाम से वो सचिवालय में पूरा जो अपनी पैठ बनाए हुए था। और सभी लोग जानते थे कि अगर किसी भी तरह का काम बिहार में, वो चाहे बड़ा से बड़ा ठेका मैनेज करना हो, बड़े से बड़े अधिकारियों का ट्रांसफ़र कराना हो, वे जानते थे कि अगर रिशु श्री के मैनेज है तभी वो काम हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। लेकिन राकेश जी, सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार के एक अधिकारी संजीव हंस थे, जिन पर नीतीश कुमार आंख बंद करके भरोसा करते थे। गंभीर आरोप संजीव हंस पर लगते गए, और उसके बाद भी नीतीश कुमार ने संजीव हंस को तमाम वो विभाग दिए जहां से मोटी इनकम हो सके। और इनका और उनका दोनों का रिश्ता था। संजीव हंस के अकाउंट में कई बार रिशु सिरी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए हैं, 50-50 लाख तक ट्रांसफर हुए हैं, जो सूत्र जानकारी दे रही है। इसकी जांच होनी चाहिए कि संजीव हंस से इनका क्या कुछ रिश्ता रहा है। संजीव हंस दागी है, ये साबित हो चुका है। संजीव हंस की गिरफ्तारी भी हुई थी, ये भी साबित हो चुका है। और संजीव हंस पर बलात्कार का मामला है, उन पर बलात्कार का मामला है। उसके बाद भी नीतीश कुमार उन्हें सबसे पाक साबित करके अपने कलेजे का टुकड़ा बनाकर रखे रहे। अब वो टुकड़ा भी तो कटघरे में आ गया। बिल्कुल। देखिए, संजीव हंस तो शुरू से जो है वो रिशु श्री के साथ उनके संबंध रहे, और कई सेल कंपनियां थी रिशु श्री की। उनका एक जो स्टाफ था संतोष, उसके नाम पे भी सेल कंपनियां थी, और उस सेल कंपनियों के माध्यम से संजीव हंस के पास पैसे पहुंचे, उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए। इसके सबूत ईडी के पास है कि उन सेल कंपनियों के पास से संजीव हंस के पास पैसे पहुंचे, और करीब 50 लाख रुपए जो है एक मुश्त ट्रांसफ़र किए गए उन सेल कंपनियों के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं इसमें जो पूर्ववर्ती जो मुख्यमंत्री थे, उनके जो अधिकारी थे, उनकी पूरी तरह से मिली भगत थी, और आंख बंद करके ये पूरा काम जो है वो अपने निजी लाभ के लिए
और जो जो लोग उनसे जुड़े हुए थे उनको लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। और पूरे मामले को जानते हुए भी कई अधिकारी जो है वो आंख मूंदे रहे। अभी तो नीतीश ये सम्राट सरकार का एक्शन जो है वो शुरू हुआ है और इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई जो है, बहुत बड़ा खुलासा जो है वो जल्द होने वाला है। अभिलाषा शर्मा और योगेश सागर, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये तो 17 में टूर पे गए थे और अब अभी जो है वो मामला, मतलब 10 साल से बिहार में इतना बड़ा खेल चल रहा था। ऋषु रंजन जो है, ऋषु श्री जिसको कहा जाता है, वो सबको अपने इशारों पर नचाता रहा और सरकार जो है वो आंख मूंद के सोई रही। जो पहली बार, जैसा कि आपने कहा 25 में जब छापेमारी हुई उस समय भी इस पे कार्रवाई की बात कही गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अब जाके 3 दिन पहले जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो सम्राट सरकार जो है पूरी तरह एक्शन में है और सम्राट सरकार जो है, सम्राट चौधरी जो है वो किसी को बकसने वाले नहीं है। वो पूरी लिस्ट जो है उन्होंने मंगा ली है, जो उससे लाभान्वित हुए, कहाँ कहाँ उनके इन्वेस्टमेंट है पूरे विदेश में, इवन स्विट्जरलैंड में भी कई अधिकारियों के गुरुग्राम में उनके फ्लैट है, गुरुग्राम में उनके फ्लैट है। और जब्ती सूची जो ईडी का है वो चौंकाने वाला है। जब्ती सूची में जो मामला निकलकर सामने आया कि इनका पटना में एक पेट्रोल पंप है, हाजीपुर में एक पेट्रोल पंप है, 61 करोड़ का सोना बरामद हुआ है। 61 करोड़ का सोना जो है, आभूषण जो है इनके घर से बरामद हुए हैं। हीरे, सोने, चांदी, कंगन, हार सब शामिल थे और 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति जो है, जमीन जो है, उसके कागज जो है बरामद हुए। बिल्कुल 58 सेल डीड तो अभी तक बरामद हो चुके हैं, जो जिसकी मार्केट वैल्यू 200 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। बिल्कुल। हाँ, और 61 करोड़ का सोना, इसे कैसे देखा जाए? यानी कि माना जाए कि ये सोने देने वाली एक मुर्गी थी नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार के अधिकारियों के लिए ऋषुश्री। बिल्कुल, ये सोने की अंडा देने वाली एक मुर्गी थी। जो नीतीश सरकार के जो अधिकारी थे, जो पूर्ववर्ती जो मुख्यमंत्री थे, उनके जो अधिकारी थे, ये ऋषुश्री जो चाहता था, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो टेंडर में फेरबदल कराना हो, अपने अनुसार उसमें जो चीज़ उसमें मैनेज करना हो वो सब कुछ मैनेज करा देता था। और जिस कंपनी को चाहता था, जिस कंपनी से मोटी कमीशन पे बात हो जाती थी, उस कंपनी को उस अनुसार संशोधन करके वो टेंडर दिला देता था। तो जो गुजरात की कंपनियां हैं उसका भी खुलासा हुआ है कि कौन कौन सी गुजरात की कंपनी है जिसको ऋषुश्री से साठगांठ था, उनको टेंडर मिला है। तो ईडी के बाद अब स्पेशल विजिलेंस यूनिट की भी एंट्री हो गई है और सारे जो है वो डॉक्यूमेंट जो है खंगाले जा रहे हैं। सारे सबूत जो है वो सरकार के हाथ लग चुके हैं। मुझे जो अभी तक जानकारी है 12 से 14 जो है IAS और वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन पे सम्राट सरकार जो है वो कड़ा एक्शन लेने जा रही है। इन 2 अधिकारियों को भी फिलहाल सस्पेंड किया गया है, अभिलाषा शर्मा, योगेश सागर को, और अभी जो है 12-14 अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। अभी ऋषुश्री को जेल भेजा गया है, उसको जेल पे से उसको लेकर रिमांड पे पूछताछ की जाएगी। उसके लिए पूरी लिस्ट जो है, पूरी क्या क्या क्वेश्चनायर है, सारा क्वेश्चनायर तैयार कर लिया गया है और पूछताछ के बाद बहुत तगड़ा एक्शन जो है सम्राट सरकार इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लेने जा रही है बिहार में। लेकिन एक सवाल राकेश जी उठ रहा है, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार आपको बिहार के मुद्दों पर आपकी नज़र जो है वो बनी हुई रहती है। नीतीश कुमार से भी जब उनकी सरकार बिहार में चल रही थी उस वक्त भी आप लगातार गतिविधियों पर नज़र बना के रखे हुए थे। तो क्या नीतीश कुमार को कभी भी ये पता नहीं चला कि उनके नाक के नीचे इस तरीके से अधिकारी खेला कर रहे हैं, इस तरीके से मंत्री जो है वो कमीशन कमा रहे हैं, उनके सबसे करीबी अधिकारी जो है वो विदेश टूर पे अपने फैमिली के साथ चले जा रहे हैं? सब कुछ जानबूझकर भी कहीं क्या नीतीश कुमार ने आंख बंद करके रखा या उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके नाक के नीचे की दाल जो है पूरी काली हो गई है? पूरा जो सरकारी तंत्र है वो भ्रष्ट हो गया है, बिक चुका है, और ये सब कुछ नीतीश कुमार के शासनकाल में। देखिए, ऐसा संभव नहीं है कि इतने बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार हो और इसकी जानकारी जो सरकार के मुखिया हो उन तक ना पहुंचे। हाँ, ये हो सकता है कि पूरा जो खेल जो है उनके आसपास रहने वाले अधिकारी मैनेज करते रहे हों, लेकिन फिर भी जो है जो फाइलें उनके पास जाती थी, जो फाइल वो देखते होंगे, जब उस पर बिना, क्योंकि नीतीश कुमार की मंजूरी के ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट पास हो सकता था, बिल्कुल ना कोई, क्योंकि सारी फाइलें जो हैं
वो खुद नीतीश कुमार मंगाते अब थे मेन और विभाग देखते तो थे। उनके पास था, बिल्कुल, नीतीश कुमार के पास, बिल्कुल। ये विभाग उनके पास था। बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद अगर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, बिल्कुल। सारे अधिकारी संलिप्त पाए जा रहे हैं, मंत्री संलिप्त पाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल तो नीतीश कुमार पर है। जो अब एक्शन सम्राट चौधरी कर रहे हैं वो नीतीश कुमार को करनी चाहिए थी उस समय। बिल्कुल, उसमें जो पहली बार छापेमारी हुई थी ऋषि श्री के ठिकानों पे, इतनी प्रॉपर्टी मिली थी, सारे जो डॉक्यूमेंट मिले थे, भ्रष्टाचार के सबूत हाथ लग गए थे। उस समय अगर ऋषि श्री पे कार्रवाई होती तो सारा मामला खुल के सामने आ जाता और नीतीश कुमार की वाहवाही होती। लेकिन नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं जो है वो सब कुछ जानते हुए भी इन सारी चीज़ों से अनजान बने रहे और उनके आसपास जो अधिकारी रहे वो अपने अनुसार पूरे सिस्टम को जो है वो चलाते रहे। और जो आईएएस अफसर थे वो ऋषि श्री से मिलके ठेका मैनेज करते रहे और अपनी संपत्ति बनाते रहे और कहाँ किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाना है, उनको इन्वेस्ट करना है। ऋषि श्री का एकमात्र यही उद्देश्य था कि किसी प्रकार से हमें इस हर हाल में इस ठेके को हासिल करना है, इस अफसर का ट्रांसफ़र कराना है, चाहे इसके लिए हमें जो कीमत मुंह खोले उसे हमें चुकानी है। ऋषि श्री ना सिर्फ पैसे से बल्कि हर तरह के ऐश मौज जो है वो अधिकारियों को कराता था। वो अधिकारियों की पसंद जानता था कि किस अधिकारी को क्या पसंद है और उसके अनुसार वो उनको ऑफर करता था। जिनको विदेश जाके ऐश मौज करना है उनको विदेश जाके ऐश मौज कराना था। महंगे गिफ्ट इवन की कुछ अधिकारियों के जो नाम आए हैं उनको जो महंगी लग्जरी गाड़ियाँ हैं वो उसने गिफ्ट की है। और ये पूरी लिस्ट जो है वो ईडी के पास भी है और एसपी जो है इस मामले को पूरी गंभीरता से जांच कर रही है। और जितना जल्द, मतलब हमको लगता है कि बहुत जल्द जो है इस मामले में बड़ा एक्शन होने वाला है। ऋषि श्री से एक एक राज उगलवाने के लिए एसबीयू जो है वो पूरी लिस्ट तैयार कर चुकी है और एसबीयू के साथ जो है वो ऋषि श्री और जो अफसर हैं उनको सामने बैठा के वो अब आमने सामने जो है वो बात कराएगी और उसके बाद जो है इसमें कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हो गई, सिर्फ निलंबन नहीं गिरफ्तारी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर घोटाला हुआ है तो अधिकारियों की गिरफ्तारी होनी भी सुनिश्चित करनी होगी। और सम्राट चौधरी की जो सरकार नई नवेली बिहार में आई है उसका हंटर जो है अब अधिकारियों पर चल रहा है, मंत्रियों पर चल रहा है। और नीतीश कुमार के शासन काल में जो बिहार में सबसे बड़ा घोटाला हुआ, जो बिहार में सबसे बड़ा काला सच था, वो सामने आया। और अब सम्राट चौधरी का एक्शन से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के शासन काल में जो शासन काल को साफ छवि का दिखाया गया उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। और अब जवाब जदयू को देना है, क्योंकि जदयू के शासन काल में बड़ा खेला जो है बिहार में हुआ, बड़ा घोटाला हुआ। और ये घोटाला सीधा सचिवालय से चल रहा था और इसको लेकर अब सम्राट चौधरी एक्शन में है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।